Good morning, student. Today we will start BCom part second EAFM पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का है और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करना है। लास्ट ईयर की अपने पास बैलेंस गिवन है, तो स्टूडेंट अपने को क्या करना होता है, फर्स्ट कैलकुलेट करना होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये अपना फर्स्ट पॉइंट होता है। देन सेकंड में अपन क्या करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे प्लांट मशीन का है, डेप्रिसिएशन का है, रिक्वायर्ड अकाउंट कैलकुलेट किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में अपन क्या करते हैं, एडजस्टेड P&L अकाउंट क्रिएट करते हैं और लास्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। इसी स्टेप से अपन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फिर रिपीट कर देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को आपको लिखना है। बैलेंस शीट 2 ईयर के आपके पास गिवन है, उसमें से आपको करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, वो अपने को लिखकर चेंज इन वर्किंग कैपिटल करना है। इसमें इंक्रीज या डिक्रीज है, वो इंक्रीज डिक्रीज जो आए उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको लिखना होता है। ठीक है। अकाउंट्स क्या मतलब है कि जो आपके पास बैलेंस शीट गिवन है उसके नीचे इंफॉर्मेशन में जो सूचनाएं हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अकाउंट क्रिएट करने हैं। जैसे आपको कहे कि मशीन परचेज की है, सोल्ड की है, डेप्रिसिएशन है, टैक्स पेमेंट किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो ये सभी आपको अकाउंट रिक्वायर्ड अकाउंट होते हैं, ये क्रिएट करने हैं। लास्ट अकाउंट एडजस्टेड P&L का होता है, वो क्रिएट करना है। उसके बाद प्राइमरी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी और फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। अब देखिए अपने बुक में अपनी बैलेंस शीट से हम देखते हैं। फर्स्ट तो अपन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या है वो देखते हैं। तो कैश, स्टॉक, डेटर्स, ये तो करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटीज में हम देखें तो करंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम है करंट लायबिलिटीज, ये लिखनी है अपने को और इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्रिएट करना है। फिर फिक्स एसेट्स का एक अकाउंट अपने को करना है और ट्रांजैक्शन फिक्स एसेट्स का दे रखा है, आपने परचेज किया है तो इसके अकॉर्डिंग अपने को फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना है। उसके बाद एडजस्टेड P&L अकाउंट क्रिएट करेंगे, उससे फंड फ्लो ऑपरेशन कैलकुलेट होगा और उसके बाद स्टेटमेंट फंड फ्लो का क्रिएट किया जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितने कॉलम क्रिएट किए जाते हैं, आप अमाउंट के 4 कॉलम क्रिएट करते हैं। क्लियर। लेटेस्ट क्वेश्चन के लिए करंट ईयर है, ये लास्ट है, ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। फिर स्टार्ट कर देंगे करंट लायबिलिटीज। तो जो करंट एसेट्स है बैलेंस शीट में देखेंगे और वो एज इट इज लिखनी है, कोई चेंजेस नहीं करना है। फर्स्ट तो अपने पास है कैश, तो कैश लिखते हैं लास्ट ईयर और करंट ईयर का 125 और 150, ये तो कैश बैलेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कैश के बाद स्टॉक है, स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर। स्टॉक की अमाउंट है वो लास्ट ईयर बड़ी अमाउंट है, लास्ट ईयर था, और करंट में है ये अमाउंट। ठीक है। तो ये स्टॉक के बारे में बताया इसने। इसके बाद आपके पास डेटर्स है, डेटर्स, तो डेटर्स 35 लाख है और ये 40। ये स्टूडेंट अपने पास करंट एसेट्स के रूप में ए पॉइंट लिख देते हैं इसको, करंट एसेट्स। ठीक है। इनका टोटल करिए। आप देखिए इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, आप इंक्रीज डिक्रीज करना, ये देखो
क्या हुआ है, इंक्रीज। तो इंक्रीज वाले कॉलम में यहाँ लिख देंगे 125। इसके में भी क्या है, डिक्रीज, तो यहाँ डिक्रीज वाले कॉलम में आप लिख देना। यहाँ पर इंक्रीज, तो इंक्रीज वाले कॉलम में आपको लिखना है। क्लियर, नोट करिए यहाँ तक। फिर करंट लायबिलिटीज में अपने को क्या करना है, एक ही आइटम है वो भी अपन यहाँ लिख देते हैं, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में एक ही है तो अपन ये लिख देते हैं पी पॉइंट। करंट लायबिलिटीज में एक्सपेंसेस अपने को दे रखे, करंट लायबिलिटीज के वो लिखते हैं ये बी पॉइंट। ठीक है, आप इतना नोट करिए। इनका ए का हम टोटल करते हैं, ये करोड़ों में है, 1,15,00,000। 1 करोड़ 1,17,50,000। 1,17,50,000। अब ए माइनस बी करते हैं, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। तो ये ए है, ये बी, इसमें से ये लेस करना है, इसमें से ये लेस करना है, तो लेस करते हैं अपन। ये तो 55 ले, और ये 6750 ले। ठीक है, अब यहीं पर आपको बता देते हैं कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो देखिए इंक्रीज हुआ है तो नीचे अपन क्या लिख देंगे, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 12,50,000 से इंक्रीज हुआ है, तो आप लास्ट वाले कॉलम में यहाँ ये जो आपने वर्किंग कैपिटल इसके नीचे 55 है ना, इसके नीचे यह 12,50,000 लिख दीजिए इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, और उसको इंक्रीज डिक्रीज वाले को भी कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए करंट लायबिलिटी अपने को ध्यान रखना है, बी पॉइंट में देखते हैं ये क्या डिक्रीज लगता है कि 60 से 50 हो गया ना, तो ये है डिक्रीज, और डिक्रीज में लिख के कहाँ लिखना है, इंक्रीज वाले कॉलम में लिखना है। ये अपने को ध्यान रखना है, इंक्रीज डिक्रीज में, करंट लायबिलिटीज में। करंट असेट्स में कोई दिक्कत नहीं है, करंट लायबिलिटीज में अपने को क्या करना है, रिवर्स करना है। अब इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट अपना फॉर्म है अकाउंट्स क्रिएट कर देंगे। तो अपने को फिक्स असेट्स का एक अकाउंट क्रिएट करना है और एक एडजस्टेड P&L अकाउंट, ये 2 अकाउंट अपने को क्रिएट करने हैं। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। फिक्स असेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, डीआर में तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस शेड्यूल। ठीक है, परचेज करते हो डीआर में लिखना है, टू बैंक सोल्ड करते हो सीआर में लिखना है बाय बैंक, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो बाय डेप्रिसिएशन, लॉस होता है बाय P&L, प्रॉफिट होता है टू P&L। इस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस बेडिंग। अब फिक्स एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो अपने बैलेंस शीट में देखेंगे और यहाँ लिख देंगे 30 लाख। ठीक है, डेप्रिसिएशन अपने को दिया इसने, तो डेप्रिसिएशन लिख देते हैं यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन, जो P&L अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर ही अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं P&L। इसके बाद बाय
बैलेंस सीडी 31 में माई बैलेंस सीडी भी अपने को दिया हुआ है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर अंतर आएगा तो क्या लिखते हैं, टू बैंक, ये अंतर है, डिफरेंस आता है ये, टू बैंक लिखना है और इनका टोटल कर देंगे। सीआर का टोटल किया 34 और ये 34, ठीक है। अंतर देख लीजिए कितने है और लिखा तो डीआर में अंतर है, इसका मतलब क्या है 25, ठीक है। डीआर में अंतर है इसका मतलब क्या है, ये परचेज है, परचेज है तो आपको पता है कि आपको एप्लीकेशन साइड में लिखना है, सोल्ड हो तो सोर्स साइड में लिखना है, ठीक है। परचेज किया है तो सोर्स कम हुए हैं इसलिए एप्लीकेशन साइड में यूज किया है। इसके बाद नेक्स्ट है वो अकाउंट। देखिए मैंने यहाँ डायरेक्टली P&L लिख दिया है क्योंकि P&L डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, P&L में ट्रांसफर होता है तो आपको रजिस्टर्ड P&L में आपको इसको लिखना है। आप चाहो तो एक लाइन के लिए अकाउंट भी बना सकते हो कि P&L कहाँ से आई, पोस्टिंग होगी तो फिक्स एसेट और बाय P&L, ठीक है। एक लाइन का अकाउंट बनेगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा है। अब रजिस्टर्ड P&L अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ये पोस्टिंग है, P&L लगा 3 लाख, फिर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 15 लाख, टू बैलेंस सीडी 15 लाख। ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस डीडी, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग सभी बैलेंस शीट में है अपने पास, वहां से देखने हैं ये होंगे 5 लाख और यहाँ लिख देते हैं बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये अंतर आएगा, डिफरेंस कितना है वो यहाँ लिखते हैं। इनका टोटल हो गया 18, ठीक है। ये टोटल यहाँ रख देते हैं और ये अंतर रह गया 13 लाख का अंतर है। इस प्रकार से फंड एडजस्टमेंट P&L से फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हुआ है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में अपने को लिखना है, सोर्स में लिखना है, एप्लीकेशन में लिखना है। तो ये मैंने कल भी करवाया था, आपको याद रखना, ये किसमें लिखा जाता है, सोर्स ऑफ फंड्स में लिखा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में नहीं, सोर्स ऑफ फंड्स में लिखा जाएगा फंड फ्लो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। मोस्टली ये CR में अंतर आएगा, ठीक है। बट ये नहीं है कि ये CR में अंतर आएगा सर, एडजस्टेड P&L का CR में अंतर आता है, डिफरेंस DR में भी रह सकता है, ठीक है। फिर फंड फ्रॉम यूटिलाइजेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि इधर इन्हीं के लगभग 99% किस्म में डिफरेंस CR में, ठीक है। बट ये कोई फिक्स नहीं है कि इधर ही आता है, DR में भी आ सकता है। फंड यूटिलाइज किया जाएगा, DR में आएगा ना तो फंड फ्रॉम यूटिलाइजेशन कर दिया जाएगा उसको, ये आप नोट करिए। इस क्वेश्चन की जो प्राइमरी कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट है। अब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। फंड फ्लो
statement, fund flow statement for the year ended 2020, 31 मार्च भी कर सकते हो, ठीक है। मार्च ended 2020। सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड्स, यहाँ अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और अमाउंट, क्लियर। ये अपना फॉर्मेट है। अब स्टूडेंट सोर्स ऑफ फंड्स में ये देखना है कि कंपनी के इनकम के सोर्स क्या है। आपको अपने पास बैलेंस शीट है, उससे टेली करिए। आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करिए। इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए, लास्ट डे कितना था, करंट में कितना है, इंक्रीज हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। वहां से अपने को टेली करनी होती है। तो इंक्रीज हुई है तो यहाँ लिख देंगे इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल में देखिए लास्ट 40 थे वो 50 हुई है, 40 लाख के वो कितने हो गया 50। बैलेंस शीट में देखिए 50 हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है, शेयर कैपिटल इंक्रीज कब होती है, जब शेयर इश्यू करते हैं, मीन्स फंड आपके पास आएगा, पैसा आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 लाख। क्लियर। इसके बाद आपने जो कैलकुलेशन की है प्राइमरी, उनमें से कोई पार्ट यहाँ लिखना है तो लिखिए। तो यहाँ लिखते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन अभी का काउंट किया था, अंतरिया है ना एडजस्टेड के अंदर में वो है। अब इसके बाद आपने अकाउंट क्रिएट किए, उसमें कोई आइटम है तो एप्लीकेशन साइड में एक लिखना है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। कैलकुलेट किया था, अकाउंट बनाया था ना फिक्स एसेट्स का, उसमें अंतर आया था, वो है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 4 लाख की। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट में अंतर है, परचेज किया हुआ है, लास्ट डेट में देखिए अंतर है, तो अंतर में परचेज है तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इंक्रीज हुआ है इसका मतलब आपने और परचेज किया है, मींस पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सिक्योर लोन का आपने पेमेंट किया है, पेमेंट ऑफ सिक्योर लोन। लोन देखिए आप उसमें डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब आपने पेमेंट किया है 30-35 लाख है ना, तो 5 लाख आपने पेमेंट किया है, 5 लाख। इसके बाद इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट का आंसर इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। ये फर्स्ट पॉइंट का जो रिजल्ट आता है वो यहाँ लिखा जाता है इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 1250। अब आई थिंक सभी पॉइंट हम नोट कर चुके हैं। अब आप सोर्स और एप्लीकेशन का टोटल करिए, यदि इक्वल आता है तो बिल्कुल सही है, तो ये तो है 23 लेट, और आई थिंक ये कितना ही होगा, आप चेक कीजिए और देखिए नोट करिए। सोर्स में लिखे हैं इश्यूड शेयर कैपिटल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये एडजस्टेड पी&एल का अंतर है। इधर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो बैलेंस शीट में देखिए लास्ट फिक्स एसेट्स है, उसके आपने क्या कर दिए अकाउंट। तो बैलेंस शीट में जब देखना है, जब आपने उसका अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो इसका आपने अकाउंट क्रिएट किया ना, तो आप अपने अकाउंट फिक्स एसेट्स वाले में देखिए, वहाँ से ये 4 लाख रुपए लिखे हुए हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है ये आप इन्वेस्टमेंट देखिए, उसमें आपने इंक्रीज कर रखे हैं, लास्ट और करंट में कंपेयर करके देखिए,
तो ये परचेज किए हुए हैं, क्लियर। इसके बाद पेमेंट ऑफ लोन, लोन में देखिए डिक्रीज है, इसका मतलब आपने पेमेंट किया है, ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन साइड में लिखा है इसको। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल में स्टूडेंट आपको फर्स्ट पॉइंट का जो रिजल्ट है वो लिखा जाता है। इंक्रीज आपको एप्लीकेशन में लिखना है और डिक्रीज हो तो सोर्स में लिखना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए अपने माइंड में ही फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीडिंग लगाइए। उसके बाद माइंड में आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि फर्स्ट पॉइंट ये किया जाता है, इस पे ये पॉइंट लिखे जाते हैं, उसके बाद तो इस प्रकार से स्टेप मैंने आपको लिखवा रखे हैं। उस स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन करोगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है अपने पास जो बैलेंस शीट है और जो इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट के नीचे, उन सब पर आपने को एनालिसिस करके इसमें लिखना है। कोई भी पॉइंट ये नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि भी बिल्डिंग लास्ट ईयर 2 लाख है और करंट में भी 2 लाख है, तो उस पर एनालिसिस हो चुकी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट उसमें इंक्रीज डिक्रीज की कार्रवाई है तो सभी अपने को यहाँ पर लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।